वैसे तो आप भजनों के लिए जानी जाती हैं कि आप काफ़ी अच्छे भजन गाती हैं खाटू श्याम के। तो क्या प्रयागराज में भी कोई भजन बनाया क्या आपने? हाँ जी बिल्कुल। अभी कन्हैया मित्तल से मुलाकात नहीं हुई आपकी? बिल्कुल उनसे तो मेरी डे बाई डे होती रहती है मेरी। जो जहाँ कहीं भी दिल्ली वगैरह में प्रोग्राम होते रहते हैं उनके बाहर तो। और अभी न्यू ईयर पे ही मेरी मुलाकात हुई थी खाटू श्याम जी में, वो आए थे 2 तारीख को। तो मेरी उनके साथ में मुलाकात बहुत मैं भाई मानती हूँ। कन्हैया अर्जी हमारी तारो न तारो ये मर्जी तुम्हारी, ये कृपा नहीं तो क्या है। बोलो प्रयागराज महाराज की। ये आपका लेटेस्ट भजन है। और आपका सबसे मैं आज मौजूद हूँ महाकुंभ प्रयागराज में और मैं पहुंचा था किन्नर अखाड़ा। किन्नर अखाड़ा जैसे ही निकला मुझे एक सिंगर मिल गई गौरी, जिनका घर पड़ता है गुड़गांव में। फिलहाल इस समय वो खाटू श्याम में है। खाटू श्याम में वो भजन सुनाती, भजन गाती हैं और खाटू श्याम बाबा के भजन सुनाकर कहीं ना कहीं चलिए उनसे बात करते हैं, उनसे चर्चा करेंगे महाकुंभ को लेकर, महाकुंभ प्रयागराज को लेकर चर्चा करेंगे उनसे और उनके कैसे भजन होते हैं, क्योंकि काफ़ी वायरल भजन इनके होते हैं। कई भजन इनके मिलियन में व्यू गए हैं, काफ़ी ऐसे ऐसे भजन हैं। तुम बात कैसे? स्वागत है आपको गौरी जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं यहाँ आके मुझे बोलो प्रयागराज महाराज की, बोलो गंगे महारानी की। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर जो करोड़ों रुपए देकर भी वो शांति नहीं मिलती इंसान को, वो मुझे यहाँ इतनी शांति मिली है कि आई कांट एक्सप्रेस इन द वर्ड्स, आई एम स्पीचलेस। मुझे जो यहाँ पर जो रिलीफ मिला है वो मैं बयान नहीं कर सकती न्यू ईयर में, स्टार्टिंग वीक में ही। और मैं प्रयागराज के बारे में यही बोलना चाहूँगी कि मेरा दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम है मेरा। और मैं यहाँ किन्नर अखाड़े में आई हूँ, सभी से ब्लेसिंग्स ली है मैंने और स्पेशली आशीर्वाद मिला है और हाजिरी लगाने का मुझे मौका भी मिला है मुझे यहाँ पर। तो मैं अपने आप को दुनिया की सबसे खुशनसीब लड़की में से समझती हूँ, बहुत कि खुशनसीब हूँ मैं। और तो यहाँ की व्यवस्थाएं कैसी लगी आपको? प्रशासनिक व्यवस्था यहाँ का जो डिसिप्लिन है वो टॉप लेवल है और पुलिस कर्मियों का बहुत अच्छा व्यवस्था है और बिना सोए इतना केयरिंग कर रहे हैं हम लोगों के लिए। वो हम लोगों की सुरक्षा के लिए ही कर रहे हैं, बिना सोए, बिना अपनी नींद को गवा के भी अपना हार्ड वर्किंग कर रहे हैं। तो आई एम सो हैप्पी, मतलब ये सब देख के मुझे। और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ का डिसिप्लिन, ये प्लस पॉइंट है कि इतना पब्लिक और ये सब होने के बावजूद भी इतना सफाई, इतना क्लियरिटी है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा, मतलब सफाई बहुत है। अच्छा, वैसे तो आप भजनों के लिए जानी जाती हैं कि आप काफ़ी अच्छे भजन गाती हैं खाटू श्याम के। तो क्या प्रयागराज में भी कोई भजन बनाया क्या आपने? हाँ जी बिल्कुल, चलिए। प्रयागराज बुला लिया है, ये कृपा नहीं तो क्या है। प्रयागराज बुला लिया है, ये कृपा नहीं तो क्या है। अपना बना लिया है, ये कृपा नहीं तो क्या है। प्रयागराज बुला लिया है। आपका सबसे वायरल भजन खाटू श्याम को लेकर कौन सा है? सबसे वायरल भजन मेरा ये है कि अभी मैंने एक बनाया है और उसमें से फेवरेट्स में से एक और आता है। कौन सा? पहली नजर में तेरा काम बनेगा। आपका सबसे वायरल भजन खाटू श्याम को लेकर कौन सा है? सबसे वायरल भजन मेरा ये है कि अभी मैंने एक बनाया है और उसमें से फेवरेट्स में से एक और आता है। कौन सा? पहली नजर में तेरा काम बनेगा, पूरी जिंदगी फिर इनका नाम जपेगा। अखियों के सच्चे मोती बस तू बहा दे, क्यों हारा है बता दे, क्यों हारा है बता दे। पूरी होगी हर एक ख्वाहिश इनको सुना दे, क्यों हारा है बता दे, क्यों हारा है बता दे। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। मेरी माझी बन जाओ, मेरी नाव चला जाओ,
बेटी को बाबा शाम तुम गले लगा जाओ, हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है, हम हारे 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 तुम हारे के सहारे, ओ हम हारे 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 तुम हारे के सहारे। अभी कन्हैया मित्तल से मुलाकात नहीं हुई आपकी? बिल्कुल, उनसे तो मेरी डे बाई डे होती रहती है मेरी, जो जहाँ कहीं भी दिल्ली वगैरह में प्रोग्राम होते रहते हैं उनके बाहर, तो और अभी न्यू ईयर पे ही मेरी मुलाकात हुई थी खाटू श्याम जी में, वो आए थे 2 तारीख को, तो मेरी उनके साथ में मुलाकात बहुत मैं भाई मानती हूँ उनका अपना। ऐसी कोई एकादशी नहीं होती जब उनका कार्यक्रम नहीं होता, उनकी भजन संध्या नहीं होती खाटू श्याम में, तो क्या आप एकादशी में अपने प्रोग्राम करती उधर? एकादशी को जी हर एकादशी को मुझे मौका मिलता है भजन गाने का, ये मेरा बहुत बड़ा खुशनसीब है और बहुत बड़ी लकी समझती हूँ खुद को कि मुझे गाने का मौका मिलता है हर एकादशी को। और एक ऐसा कोई भजन जो और आपको अच्छा लगता हो, जो आपने सुनाया हो उधर अर्जी में? अर्जी सुन लो कन्हैया अर्जी हमारी, तारो न तारो ये मर्जी तुम्हारी, सुन लो कन्हैया अर्जी हमारी, तारो न तारो ये मर्जी तुम्हारी, रखोगे लाज मेरी रखोगे लाज, रखोगे लाज मेरी रखोगे लाज, खाटू के बाबा श्याम जी मेरी रखोगे लाज। काफी बेहतरीन सुंदर भजन आप करा। और अच्छा, जैसे आप सिर्फ खाटू श्याम में रहते और भी कहीं, अगर आपका कहीं भजन के लिए आपका आमंत्रण में, तो आप और भी कहीं जाएंगे? मैं हर जगह सब जगह प्रभु के कीर्तन के लिए तो मैं पूरे वर्ल्ड में डंका बजाना चाहती हूँ, प्रभु के गुणगान करना चाहती हूँ, देश विदेशों में मुझे जाने का मौका मिले और प्रभु का गुणगान करने का मौका मिले, इससे ज़्यादा खुशनसीब और कौन होगा, मतलब जिसको प्रभु की शरण और प्रभु की सेवा मिली हुई है भजनों की। महाकुंभ प्रयागराज में कहीं आपने कोई स्टेज पे किसी भजन गाया या फिर किसी पंडाल में? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मेरी किन्नर अखाड़े में ही हाजिरी लगी हुई है, सबसे सौभाग्य तो मैं यहाँ पे समझती हूँ अपने आप का कि मेरे डेली यहाँ बर्थडे वो मिस करते हैं मेरे को, जब एक दिन भी नहीं आ रही हूँ कि आज आप आई नहीं गौरी जी, तो मेरी बहुत अच्छी हाजिरी लग रही है यहाँ किन्नर अखाड़े में। मतलब लक्ष्मी शंकर त्रिपाठी से मुलाकात आपकी, आचार्य महामंडलेश्वर से? जी बिल्कुल, और सभी का ब्लेसिंग्स मिल रहा है मुझे डेली डे बाई डे। मतलब तो यहाँ कौन सा भजन सुनाया था आपने? यहाँ श्याम बाबा का या किसका? यहाँ कौन सुनाया, कौन सा था यहाँ पे? ये तो शेरों वाली माँ के भी चल रहे हैं यहाँ पर, तो जो यहाँ सुनाया एक बार वो भजन सुनाइए, क्योंकि आप वैसे भी किन्नर अखाड़े के सामने खड़ी हैं और आपने अपनी अर्जी यहाँ लगाई, आपने यहाँ अपने भजन सुनाए, वो भजन सुनाइए। तूने मुझे बुलाया शेरों वालिए, मैं आया जोता वालिए, ओ तूने मुझे बुलाया शेरों वालिए, मैं आया जोता वालिए, ओ जोता वालिए, ओ लाटा वालिए, पहाड़ा वालिए, तूने मुझे बुलाया शेरों वालिए, मैं आई जोता वालिए। आप थी गौरी जी, जिनसे हमने बहुत सारी बातचीत करी, और आप लोकल गुड़गांव की हैं और गुड़गांव से आप अब रह रही हैं खाटू श्याम में, और खाटू श्याम में आप भजन संध्या करती हैं और आप वहाँ भजन सुनाती हैं। काफ़ी अच्छी आवाज़ थी, आपको भी मैं आशा करता हूँ अच्छी लगी होगी आपकी आवाज़। और अगर आप भी चाहते हैं इनके भजन के लिए तो कमेंट जरूर करिएगा, और आशा करता हूँ कमेंट की रिप्लाई गौरी जरूर देंगे। फिर मिलते हैं के लिए। जय हिंद।